त्राल से। त्राल। तो आप बताइए, इंजीनियर बन के क्या करोगे? कौम की खिदमत करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। और आप केमिकल इंजीनियरिंग चुनने की कुछ खास वजह? सर स्ट्रीम आपने ये कि जो आपने त्राल से ही पढ़ाई की थी? ये सर त्राल से क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्स है लाइक पेट्रोल एंड डीजल, उनकी जो दिन ब दिन तेल कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है, और हम ऐसा तजुर्बा करेंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जिससे वो रिसोर्सेज क़यामत तक महफूज रहे और लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे। ओह, बड़ा लंबा ले जा रहे हैं मामला। ये नेचुरल रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव खोजने की कोशिश करेंगे। यस सर, टू प्रिजर्व दीज वी विल टेक सम स्टेप्स इन ऑर्डर टू। अच्छा, कश्मीर यूथ के एस्पिरेशंस अब क्या हैं बदले माहौल में? यस सर, रिपीट। कश्मीरी यूथ्स के एस्पिरेशंस, उनको वो क्या भविष्य में देख रहे हैं? सर अपना जो कैरियर है वो बनाना है, लोगों की खिदमत करनी है, वो एक इंसान के लिए सबसे पहला मकसद होना चाहिए कि हमें अल्लाह ने पैदा ही किया इसीलिए कि हम कौम की अच्छी बुनियाद रखें, कौम को सही तरीके से समझे और लोगों को उसका नफ़ा पहुंचाए। चलिए ठीक है, देश के देखिए अलग अलग इलाकों से हैं, ये कुछ बच्चियां भी हैं, इनसे बात करते हैं। देखो, अरे इंजीनियरिंग करने वाले इतना शर्माते हैं, आप कहाँ से हो? श्रीनगर। श्रीनगर श्रीनगर। तो तुम इतना इंजीनियरिंग कर रही हो, शर्मा क्या रही हो? शर्मा नहीं रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में मैं यहाँ देख रहा हूँ लड़कियाँ बहुत हैं। हाँ, तो इस अच्छी बात है, लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए हर एक चीज़ करने का, अच्छी तो बात है। अरे कश्मीर की लड़कियाँ तो पढ़ाई में बहुत तेज है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हम पढ़ाई में बहुत तेज़ है। तो आप क्या करना चाहते हो आगे, कहाँ जाना चाहते हो? अभी डिसाइड नहीं किया है कुछ। नहीं, आप जॉब में जाओगे, हायर स्टडीज में जाओगे? हायर स्टडीज़ में भी, अभी मे बी हायर स्टडीज़, किधर? नॉट डिसाइडेड इट येट। नहीं, कश्मीर के बाहर भी जा सकती हैं? डिपेंड करता है, मतलब जा भी सकते। और बाकी आपको पढ़ाई लिखाई का माहौल ठीक लग रहा है? हाँ परफेक्ट। शांति भी लग रही? जी जी। दहशतगर्दी के दौर में कश्मीर के जीवन के हर हिस्से पर उसका असर पड़ा, पढ़ाई लिखाई पर भी असर पड़ा, समाज के हर हिस्से पर। मैंने कहा तो एनआईटी जो कि इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी फर्क पड़ा। हालत ये थी कि पहले 650 सीट अगर है तो 200 सीटें वैकेंट रहती थी, क्योंकि देश के दूसरे इलाकों से बच्चे आने में यहाँ डरते थे या जो भी वजह थी। लेकिन आज ये हालत है कि सीट्स बढ़ भी गई हैं और एडमिशन लेने वालों की संख्या 99% है। 1% लोग अगर नहीं आते हैं। हमारे साथ इन्हीं सब पर बात करने के लिए प्रोफेसर राकेश सहगल, जो कि इस एनआईटी के डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब पूरी सीट आपकी ऑक्युपाइड है, जो जानकारी मुझे मिली वो सही है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। अब हम 99% सीट्स यहाँ पे भरते हैं और एट प्रेजेंट हमारी स्टूडेंट इनटेक 900 है। सीट्स बढ़ गई? हाँ, सीट्स बढ़ गई हैं क्योंकि गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स जैसे ईडब्ल्यूएस कोटा, ओबीसी कोटा की वजह से सीट्स भी बढ़ गई हैं। प्लस हमने कुछ नए पीजी प्रोग्राम भी शुरू किए हैं यहाँ। पिछले 3 साल में हमने 5 नए पीजी प्रोग्राम शुरू किए हैं। हमने यहाँ पे डॉक्टरेट की भी एडमिशन की है। इस समय हमारे पास करीब 400 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। हमारे पास कुछ पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट भी हैं। आपने देखा ही होगा, अब ये कैंपस बिल्कुल भरा भरा सा है। छोटा कैंपस है और सिर्फ 67 एकड़्स का कैंपस है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट कैंपस है एनआईटी दिल्ली के बाद। दिस इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कैंपस इन द कंट्री। बाकी सारे एनआईटी के कैंपस 200 एकड़ से ज़्यादा के हैं। वो एकड़ का तो सवाल नहीं है, सवाल श्रीनगर में है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो इसलिए आया कि क्यों मेरा क्या, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जम्मू कश्मीर के जो शिक्षण संस्थान हैं वो पटरी पर लौटे कि नहीं लौटे। हाँ जी, ये बिल्कुल पटरी पर लौटे हैं। इस समय हमारे पास करीब 1750 स्टूडेंट्स बाहर के हैं, जो कि 50% कोटा से भी ज़्यादा हैं,
जिसमें कि हमारे पास पीजी और पीएचडी में और बीटेक में तो 50% कोटा बाहर का है ही है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए भी हमारे पास बहुत से कैंडिडेट्स बाहर से आए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, जब मैंने यहाँ पे 2017 में ज्वाइन किया था तो हमारे पास केवल 85 रेगुलर फैकल्टी मेंबर थे, जो कि तकरीबन सारे लोग यहीं के ही थे। लेकिन उसके बाद मेरे आने के बाद मैंने 2 रिक्रूटमेंट यहाँ पे फैकल्टी की हैं, एक 2018 में, एक 2020 में, और 86 नए लोग, जिसमें से करीब 65 लोग दूसरी स्टेट्स के हैं, वो सब अब लोग यहाँ पे हैं। तो एक माहौल चेंज हुआ है। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है आपसे, ये जो कश्मीरी स्टूडेंट्स है, हम देखते हैं हर जगह, यहाँ भी देखा, इसमें लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। आपकी इसमें इंस्टीट्यूट में क्या मोटे तौर पर एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, धीरे धीरे हमें गर्ल्स की एडमिशन को 25% तक लेकर के जाना है। इस समय हमारे पास करीब यहाँ पे 20% लड़कियां हैं, जिसको कि 25% हमें लेकर के जाना है। इसके लिए सरकार ने यहाँ यूजी की एडमिशन में गर्ल्स के लिए सुपर न्यूमररी कोटा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और हम यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए अलग से? ये सभी एनआईटीज के लिए है, लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ लोकल स्कूलिंग अच्छी है, इसलिए यहाँ गर्ल्स तो अब हर जगह में आप देखते हैं कि बॉयज को आउटशाइन कर रही हैं, चाहे वो बोर्ड के रिजल्ट्स हों, चाहे वो जेई के रिजल्ट्स हों, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन में हो, लड़कियां अब हर फील्ड में आ रही हैं। इसलिए हमारे यहाँ भी पीजी में, पीएचडी में, यूजी में बहुत सारी, इस समय करीब हमारे पास 400 के करीब छात्राएं जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में कश्मीर का दूसरा कोई रंग लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 श्रीनगर।